हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट यू लाइक स्टडी में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस बार 2023 में जो एग्जाम हो रहा है 10th क्लास का, उसमें लगभग बात कर लेते हैं तो 16 लाख से भी अप्रॉक्स बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं। लाइक तो कहने का अर्थ ये है, जो 16 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सारे बच्चे का सोच होता है जो मेरा रिजल्ट अच्छा है। तो बता दो आप सब लोग ही, रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा? एक बार तो अभी एक एक तरफ एग्जाम 10th क्लास का फाइनल एग्जाम हो रहा है, दूसरी तरफ उसका तैयारी भी चल रहा है जनवरी से। तो बच्चे, आपको अगर अच्छा रैंक, अच्छा स्कोर लाना है, 450 प्लस लाना है, 400 प्लस लाना है, तो आपको अभी से और आज से जनवरी से ही आपका क्लास में जो भी आपको सर बताते हैं उस पर बड़े प्यार से, बड़े फोकस से आपको सारा स्टडी को करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बिहार में ही आपको 16 लाख 17 लाख स्टूडेंट हो जा रहा है। अगर बात कर लेते हैं आउट ऑफ को अगर जोड़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट हो जाता है। उसमें से आपको लाना है अगर 1 रैंक, तो अभी से ही जंग स्टार्ट हो चुका है, जनवरी से ही जंग स्टार्ट हो चुका है। अंत तक अगर पढ़ते हैं, अगर फोर्स के साथ, है ना, एक तरह से बोलो तो कंपटीशन के साथ 16-17 लाख स्टूडेंट से आपको कंपटीशन करना होता है, जिसमें से आपको 450 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसा सोच है जो 400 450 प्लस नंबर लाए, तो अभी से ही आपको जंग लड़ना स्टार्ट कर लो। क्योंकि आपको जब अभी से अगर आप स्टडी करते हो तो क्या है ना जी, अगर 16 लाख बच्चे हैं तो 16 लाख बच्चे में से स्टडी किस ढंग से करते हैं, इसे ध्यान से सुनो, मैं बताने वाले हैं। लाइक 16 लाख स्टूडेंट में से आपको पता चलता है जो कुछ बच्चे जो है शुरू से तो पढ़ते हैं, जनवरी से पढ़ते हैं, जनवरी से फरवरी में जाकर के इसका एग्जाम होता है। तो लाइक जनवरी से दिसंबर जनवरी तक पढ़ते ही हैं, है ना। तो लाइक उसमें से कुछ बच्चे इस ढंग से पढ़ते हैं जो सिर्फ जा रहे हैं कोचिंग, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब इंजॉय ले रहे हैं, इंजॉय पढ़ नहीं रहे हैं, इंजॉय ले रहे हैं। हाँ, उसका माइंड में, औरों को माइंड में लगा है जैसे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, इंजॉय ले रहा है, शुरू से पढ़ नहीं रहा है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे 6 महीना के बाद ही जाते हैं पढ़ने के लिए, तो 6 महीना में वो क्या कवर करेंगे, तो कुछ दिन तो उसको समझने में ही लग जाता है, बचता है उसके लिए 2-4 महीना, तो 2-4 महीना में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे साल भर की कोर्सेस। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, लेकिन वे जाकर के आपको दिसंबर और जनवरी में जाकर के 2 महीना बचता है तो वे कंप्लीट फोर्स करते हैं स्टडी पे, जो अब हमको एग्जाम देना है, अब हमको एग्जाम देना है, अच्छा रैंक से पास करना है, तो 2-3 महीना में अच्छा रैंक कहां से ले आएंगे। तो आपको अभी से ही जंग लड़ना स्टार्ट हो चुका है 16 लाख 17 लाख स्टूडेंट्स में। अगर आप चाहते हो जो 400 प्लस नंबर आए, तो अभी से ही आप क्या करो, एकदम फोकस करो स्टडी पर। अगर अभी से मेहनत करते हो और नियंत्रण मेहनत करते रहते हो, है ना, अथक प्रयास करते हो, तो आप ही को होने वाला है 400 प्लस, 450 प्लस नंबर, है ना। तो प्रयास अभी से करो, क्योंकि अभी से अगर प्रयास करते हैं, अभी से एकदम फोकस देकर पढ़ते हैं, फोकस स्टडी का मतलब ये होता है फोकस, ज्यादा फोकस नहीं देना है। कहना का अर्थ ये है, जे क्लास में जा रहे हो और जितना ही सर बता रहे हैं उतना ही चीज को अगर फोकस से जो बताए वो कॉन्सेप्ट के साथ अगर समझ लेते हो, तो आपका नंबर कोई नहीं छीनेगा 450 से, है ना। तो 450 400 प्लस अगर नंबर लाना चाहते हो, तो सर द्वारा बताए हुए हर एक पॉइंट पर, हर एक पहलू पर आपको नजर देना होगा, और हर एक पहलू, हर एक पॉइंट को, है ना, बारीकी से समझना होगा, है ना। देखो, बहुत बच्चे होते हैं जो लाइक कहते हैं हमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, लेकिन सारा क्वेश्चन बना लेना बहादुरी नहीं है। समय के अंदर में सारा क्वेश्चन बना लेना बहादुरी होता है, क्योंकि आपका 10th क्लास में जो समय मिलता है ना, एक लिमिट समय मिलता है, ना कि आपको अनलिमिटेड समय मिलता है। तो समय के अंदर में बना लेना बहुत बहादुरी होता है। इसलिए ये नहीं सोचो जो हमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आपको एक दिन समय ले लेगा तो एक दिन में बनाने में सारा क्वेश्चन बना लेगा, ये बहादुरी आपके पास नहीं हुआ। बहादुरी वे होगा जो समय के अंदर में, जो इंस्ट्रक्शन जो समय देता है, वो समय के अंदर में अगर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बहादुरी होता है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, समय के अंदर में सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो समझो आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। आप निरंतर उसी तरह से मेहनत करते रहिए, और अगर इस तरह से मेहनत करते हैं तो 450 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है।
तो आपको एक अंदर से जुनून पैदा करना होगा जी हमको 450 नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। अभी से ही मेहनत करो, एकदम ये होता है ना, माइंड को एकदम फोकस कर लो, एकदम जोर कर लो, और कुछ बात को सोचो नहीं, डायरेक्टली माइंड में लाओ जो हमको 450 नंबर लाना है। उसके लिए निरंतर मेहनत करना होगा, और एक सब्जेक्ट नहीं, मैथ नहीं, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, मतलब ऑल सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सारा विषय पे आपको एकदम 100% वर्क करना पड़ेगा। सर द्वारा बताए हुए हर एक पहलू को आपको माइंड में रखना होगा। अगर वे बात करते हो तो आपको 450 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है आपका, है ना। आपका तकदीर जो आप बनाना चाहते हैं, तो यही होता है आपका फर्स्ट सीरीज जो आपका मैट्रिक होता है ना। मैट्रिक के बाद आप इंटर करते हैं, अगर मैट्रिक कर लेते हैं अच्छा नंबर से, तो आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है, बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे संस्थान जो आपको अपॉर्चुनिटी देकर के आपको एडमिशन के लिए बुलाते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, अगर सपोज मान लेते हैं जो आप एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम जैसे ही आपका आता है, हर एक रिलेशन वाले सोचते हैं जी इसका एग्जाम है, उसका एग्जाम है, सोचता है जिसका एग्जाम कैसा गया। अगर अच्छा रिजल्ट निकाल के देते हो तो देखो, सोचो जो कितना बड़ा उसके दिमाग में ये आएगा जो वाह बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के आया। उतना ही नहीं, सबसे ज्यादा तो उसके पेरेंट्स को होते हैं, गर्व से सीना चौड़ा करके बाहर निकलते हैं, घूमते हैं। लोगों ने पूछता है जो अच्छा आपका तो बेटी एग्जाम दिया था, कैसा रिजल्ट आया, गर्व से सीना चौड़ा कर कहते हैं 450 नंबर लाया है ना। तो उस समय इतना मतलब अंदर से खुशी मिलता है जो कितनों कहे तो फीका पड़ जाएगा, है ना। ऐसा खुशी मिलता है ना। और अपने आप को तो खुशी मिलता ही मिलता है, औरों को खुशी मिलता है, रिलेशन वाले को खुशी मिलता है, और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है जो आप आगे की ओर बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा संस्थान अचीव कर सकते हैं। तो आप इसी सोच से, इसी लगन से आप निरंतर मेहनत करते रहिए, एक दिन आपका फल जरूर मिलेगा। किसी ने सच कहा है, इससे मेहनत करने वाला का फल मिलता है, और वो भी बहुत प्यारा सा, मीठा सा मिलता है। तो आप निरंतर मेहनत करते रहिए, ऐसा नहीं जो आज मेहनत किए, कल मेहनत किए, परसों मेहनत किए और एक दिन छोड़ देते हैं, है ना, एक महीना छोड़ देते हैं, उससे नहीं होगा। उससे क्या होगा, आप जो मेहनत किए हुए थे वो भी धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, है ना, वो भी आपको नहीं होगा। तो एकदम मेहनत नियंत्रण, है ना, नियंत्रण एकदम बनाए हुए रखिए, ताकि आपको 450 नंबर लाना है, इस बात पे सोचिए, और 450 नंबर ला करके आप अच्छा खासा एक समझो तो रिजल्ट लेकर के, और दोस्तों को और अपने दोस्तों के साथ भी बताइए जी हमने कैसे 450 नंबर लाए हैं। अपने दोस्तों को बताइए जिस आप भी ला सकते हैं। कुछ नहीं है, जो सर द्वारा बताए हुए हर एक पहलू है, हर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को अपने माइंड में रखना पड़ता है, उस पॉइंट को पढ़ना पड़ता है, जिस तरह से होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को पूरा करना पड़ता है, और कुछ नहीं है। आप भी ला सकते हैं, आप भी ला सकते हैं, आप भी ला सकते हैं, सारा बैठे हुए सारा ला सकते हैं। बस एक पॉइंट पे ध्यान देना होगा, अगर मेरे कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर किसी भी संस्था में पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं है जो आप यहीं पे पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ो, है ना, लेकिन वहां जो सर पढ़ाते हैं उस पॉइंट पर पहला बात है जो उसको फोकस करो, है ना, उस शब्द को जो सर द्वारा बताए हुए हर एक शब्द जो निकलता है उस पॉइंट को कैच करो, तभी आपका सक्सेस आपके साथ रहेगा, है ना। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं जो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह से इस पहलू पे चलने का एक रास्ता ढूंढ लेंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत।